तो दोस्तों बैनिंग जैसे हमें पता है सेबी को काफ़ी पसंद है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी बहुत कुछ होता है। ये सब चीज़ें न्यूज़ के फॉर्मेट में हम लेके आने की कोशिश करते हैं आप तक सही समय पे, ताकि आप भी सही टाइम पे डिसीजन ले लें अपने स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को प्रॉफिटेबल और लॉस से दूर रखने का। आज बात करेंगे ऐसी स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी सारे झोल झाल हो सकते हैं। ये किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। तेरे डबल वाली का ऑफिस किधर है रे बाबा? अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में, ये देख। चलते चलते अरे किधर के ऑफिस? लेकिन सिंस स्टॉक मार्केट में पैसा प्राइमरीली इन्वॉल्व रहता है तो ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी मेनिया की। एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है। इसका नाम एक्चुअल में था मार्केट में थोड़ा बहुत, अब फेमस तो नहीं थी, लेकिन लोगों को पता था कि इक्विटी मेनिया करके कोई कंपनी है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जहाँ तक इस न्यूज़ की बात है तो इक्विटी मेनिया जो ये कंपनी है और उनके जो प्रोप्राइटर मतलब मालिक अंकित गोयल, इन्होंने एज़ यूजुअल जो कि बाकी एडवाइजरी कंपनीज करती हैं, बिना सेबी के कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का सर्टिफिकेट या ऑथराइजेशन लिए हुए टिप्स बेचना शुरू कर दिया। और हमारे ट्रेडर हैं भी इतने मासूम कि चुपचाप बिना वेरिफिकेशन के किसी भी फ़ोन को पिक करके लालच में आके प्रॉफिट के अपना एडवाइजरी सर्विस का पैसा देना शुरू कर देते हैं। लिखा था कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। एक कितनी बार बताया दोस्तों, इफ़ यू अगर आप या आपकी जान पहचान में कोई भी इस तरह की सर्विस में इन्वॉल्व होता है, उसको कोई फ़ोन आता है जो उसको रातों रात अमीर बना देगा, उसको बचा के रखिए। फ़ोन को नहीं, अपने दोस्त को और ख़ुद को भी, क्योंकि इस तरह के टिप्स से बच के रहना ही एक तरीके से अपने पैसे को बचाना है। अब इक्विटी मेनिया या किसी भी ऐसी एडवाइजरी कंपनी ने जो भी किया है, एक तरीके का ट्रेंड होता है, एक ही फैशन होता है। पहले ये सर्टिफिकेट नहीं लेते, ऑथराइजेशन नहीं लेते सेबी से। ऑनेस्टली ले भी ले तो भी विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता है कि कितना प्रॉफिट करवाएंगे या कितना नहीं। अब इनके केस में इन्होंने 257 क्लाइंट से करीब 43 लाख रुपए लिए, जो कि इनके खुद के बैंक अकाउंट में आया। पता नहीं कि कौन कौन से बैंक अकाउंट्स इनको यूज़ किए कंपनी के नाम पे, जो कंपनी के नाम पे नहीं थे। लेकिन जो अभी तक सेबी ने पकड़ा है वो 43 लाख रुपीज़ है, वो उनको वापस देना है। अब अगर इतना ही फ़ाइन लगाना है, जो पैसा कमाया वापस देना है, तो डर क्या। कितनी बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं हम इन तरह की वीडियोज़ में कि इस केस में भी सिंपल फ़ाइन लगाया गया है, 2 साल का मार्केट से दूर रहने को कहा गया है और हाँ जी, छुटकारा हो गया। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक पेन किलर है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी के एरिया से। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं क्या आप? अच्छी बात है, बुरी बात है, ये नहीं कह रहे और जज भी नहीं कर रहे। अपना अपना तरीका है, जिसका थोड़ा रिस्क एपेटाइट है वो कर सकता है, हम खुद भी करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हवा में रहती है। अभी कुछ बैंक्स ने अपना ट्रांसफ़र इन एंड आउट मना किया हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट करना है तो आईसीआईसीआई, येस बैंक, पेटीएम, इन तीनों ने तो अलाउ किया, मतलब डिसअलाउ किया हुआ है, इनके थ्रू आप नहीं कर सकते। इस लिस्ट में आ गया है नया बैंक आईडीएफसी बैंक के थ्रू भी अब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई अकाउंट है और अगर आप इसके किसी भी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये 4 बैंक्स के थ्रू आप नहीं कर पाएंगे। अब ये एक तरीके से ख़राब खबर है, क्योंकि आरबीआई ने क्लियरली कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था आरबीआई को, तो आरबीआई ने वेरीफाई कर दिया था कि भैया हमने कुछ नहीं कहा, हमारी तरफ से अभी कुछ गलत नहीं है, जो भी होगा वो आगे देखेंगे। लेकिन अगर बैंक्स अलाउ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैंक्स ने एक स्टेप ऐसा ले लिया है जो कि क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है। तीसरी न्यूज़ है किंगफिशर के बारे में। यूनाइटेड ब्रीवरीज जो कि मिस्टर माल्या की कंपनी है, माल्या साहब तो यूके में बैठे हैं और उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, लेकिन एसबीआई के द्वारा जो कंसोर्टियम एक लेड किया गया जिसमें ईडी भी शामिल है, ईडी के मदद के थ्रू इन्होंने 5,824 करोड़ रुपीज़ वापस निकाल लिए हैं इनके शेयर्स को बेच के। अब इस आईएफएल मतलब इंडियन फ्रॉड्स लिस्ट लीग, जो भी कहना चाहें आप, उसमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और भी बड़े सारे नाम शामिल हैं जो कि इंडिया के बाहर ही रहते हैं। अब उन सब ने मिलके 22,583 करोड़ रुपए का चूना लगाया था इंडियन अलग अलग बैंक्स को, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ को। अब कुछ साल बीत गए हैं, जनरली की लगते हैं कुछ साल, अब उसके बाद एटलीस्ट
जो किंगफिशर की कंपनी है यूनाइटेड ब्यूरीज, उसमें से 5,824.5 करोड़ रुपीस निकाल लिए गए हैं। ईडी का तो ये कहना है कि 40% पैसा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और एक तरीके से रिकवर कर चुके हैं। अब पहले तो ये बड़े बड़े धुरंधर बैंक्स के पैसा लूटते हैं, पता नहीं लगता, केस सॉल्व होने में समय लगता है और उसके बाद रिकवरी करने में लोग लगते हैं, टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है। तो ये एक तरीके से इंडिया में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब इससे स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि एक तरीके से एक डिसट्रस्ट मतलब एक विश्वास की कमी आती है एक नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर में स्टॉक मार्केट को लेके। उसको लगता है कि एक तरीके से ये बड़े जो बिजनेसमैन हैं या जो बड़े लोगों के हाथ की गेम है और जो छोटा निवेशक है उसके लिए एक तरीके से उसको एक प्यादा समझ के मार्केट में रखा जाता है। कुछ ना कुछ लेवल पे ये बात सही है भी, लेकिन इसका सॉल्यूशन आई डोंट नो, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ न्यूज़ जो कि स्टॉक मार्केट में चल रही हैं। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग ने भी कुछ ना कुछ लेवल पे नए अपडेट्स किए हैं, उनके बारे में भी एक न्यूज़ है, वो भी आपको बता दें। उन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट स्टोर करके एक इनिशिएटिव। इसमें जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्पेशली इंट्राडे और ऑप्शन सेगमेंट में रूल्स लगा के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके से सोशल फोरम भी देता है जिसमें कि ट्रेडर्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, नई स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हैं और कस्टमाइज्ड अपने रूल्स लगा के मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने का प्रावधान भी ये एप्लीकेशन देती है। तो जो भी इनिशिएटिव्स कोई ब्रोकर लेके आता है हम आपके सामने रखते हैं, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लेवल पर रिक्वायरमेंट है, कोई डेमो चाहिए, कोई आपको रिव्यू चाहिए, तो ज़रूर बताइए, हमें कोशिश करेंगे हम आप तक पूरा डेटा के साथ इन्फॉर्मेशन लेके आने की। अभी तक दोस्तों इस न्यूज़ के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।